जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज्यादा जरूरी आपका सेशन होता है। अगर आप इसको एक दिन भी मिस करते हो तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। जितने भी बच्चे जो इस सेशन को नहीं देख पाते उनको मैं बोलता हूं कि बेटा देखो, अगर आप 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ते हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो 3 घंटे करंट अफेयर इसलिए होता है क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मास्टर लोग पढ़ाने लगते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है वो मैं आपके बीच में लेके आता हूं। यानी जो ओरिजिनल जो करंट अफेयर होता है आज का, वो मैं आपके बीच में लेके आता हूं, वो मैं आपको पढ़ाता हूं, उसी को रियल करंट अफेयर बोलते हैं। अगर आप डेली 7-8 मिनट की क्लास को लेते हो तो मैं पूरा विश्वास देता हूं कि करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आप पढ़ ही रहे हो, साइंस पढ़ ही रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा एक दिन भी मिस मत कीजिए। आज आप लोगों को पता है कि डेट क्या बेटा, आज है 19 जुलाई। 19 जुलाई की सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए, आप लोग जानते हो कि एक संस्था है जिसको FATF के नाम से जाना जाता है। FATF, ये जो FATF संस्था होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से उसको जाना जाता है। ये जो FATF है ये क्या करती है भाई? तब मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल आपकी इंस्टीट्यूशन है। खुशी की बात क्या है कि जो FATF जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उस निगरानी सूची में डाल दिया है। इसका मतलब यह हो गया कि पाकिस्तान के ऊपर यह बात निगरानी रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आतंकवादियों को फंडिंग करता है या इस तरीके का अफगानिस्तान में तालिबानी जो है उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है। तो उसको लेके यहां पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और इसके पीछे भारत के जो विदेश मंत्री है S जयशंकर, वो भारत की अपनी कूटनीतिक जीत बताते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था और वित्तीय लेन देन में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक तय करती है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बड़ी जीत है कि पाकिस्तान जो हमेशा कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान और हम लोगों के शांति और अमन को बर्बाद करने की कोशिश और उसमें खलल डालने का प्रयास करता है, तो FATF ने इसको ग्रे लिस्ट में डाल दी। इसका मतलब क्या है कि उस सूची में जहां पे इसके ऊपर डाउट है कि तुम इस प्रकार की गतिविधियों के लिए फाइनेंस करते हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या, कादम्बनी गांगुली के बारे में। देखिए, ये जब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं तो ऐसे ही प्रश्न ठीक आपके UPSC में पूछे गए थे। पिछली बार का जो 2020 का UPSC हुआ था उसमें ऐसे ही आपके सवाल पूछे गए थे कि कादम्बनी गांगुली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल ने इनके लिए ऐसा डूडल लगाया है, मतलब इनके चित्र के साथ इनके पीछे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और ये सिंबल बनाते हुए लगाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि गूगल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनकी ख्याति के लिए, उनकी प्रसिद्धि और उनकी उपलब्धि के लिए याद करता है। अब कादम्बनी गांगुली की बात करें तो ये आज मतलब 18 जुलाई को उनकी 160वीं जयंती थी। सर्च इंजन गूगल ने विशेष ग्राफिक वाला डूडल बनाकर इनको क्या किया है? श्रद्धांजलि दिया है। कादम्बनी गांगुली की बात करें तो अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि देश की पहली महिला चिकित्सक, तो आंसर क्या हो जाए? कादम्बनी गांगुली। 18 जुलाई को 1861 में इनका जन्म हुआ था। और एक यहां पे और क्वेश्चन कि कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु स्नातक करने वाली, ग्रेजुएशन करने वाली भारत की पहली महिलाएं थी। तो 3 तरीके के सवाल कि गूगल ने इनको विशेष ग्राफिक वाला डूडल बना के श्रद्धांजलि दिया है। 160वीं इनकी जयंती थी, 18 जुलाई को इनका जन्म हुआ था और देश की पहली महिला चिकित्सक थी। और एक और उपलब्धि इनके हाथ थी कि कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु ये दोनों की दोनों महिलाएं भारत की पहली महिला स्नातक आपकी थी। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, बार बार मैं आपके बीच में जब क्लास लेके आता हूं तो भारत और अफगानिस्तान की चर्चा करता हूं। अब समस्या क्या है कि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। भारत और अफगानिस्तान का संबंध बहुत ही अच्छा है और अच्छा बनाने की कोशिश हो रही है। हम लोगों का बहुत सारा वहां पे महत्वाकांक्षी परियोजना वहां पे स्टार्ट है। लेकिन अफगानिस्तान में जब से अमेरिका ने खाली करने की घोषणा कर दी है तब से तालिबान वहां पे अपना पैर पसार रहा है। तालिबान को सपोर्ट करने में बताया जाता है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है।
अब भारत के लिए चिंता की बात है कि अमेरिका चली जाएगी और तालिबान जिस तरीके से अपने पावर को वहां पे बढ़ाते जा रहा है, वो भारत की जितनी भी परियोजनाएं जो आपके अफगानिस्तान में शुरू की गई है, वो कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन गया है। तो यही बात, भारत अफगानिस्तान संबंध की बात करें तो मैंने बोला कि अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान आपका पैर पसारने लगा है और तालिबान ने वहां के 85% इलाके में कब्जा करने का दावा किया है। पूरे के पूरे अफगानिस्तान के 85% इलाके में इसने बोला है कि हमने तालिबानियों ने कि हमने हमला कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया है। तालिबान ने भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अफगानिस्तान में जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं जो हमने अफगानिस्तान के लिए करी, उसको टारगेट बनाना इस आपके तालिबानियों ने शुरू कर दिया है। अब देखो, एक एक करके आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि ठीक है, हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में हमारे 400 प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा चल रहे हैं जो वहां पूरे देश में फैले हैं। अब एक एक करके उन सारे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो आपको क्या समझना है कि मैंने आपको बता दिया ये बात कि 20 लाख लोगों का साफ पानी के लिए भारत की ओर से काबुल में सहतूत डैम बनाने और 600 करोड़ रुपए के करीब 100 प्रोजेक्ट पर भी समझौता हुआ है। लो, अभी इतना पैसा 600 करोड़ रुपए जो 20 लाख लोगों को साफ पानी देगा, जो हम लोग काबुल में सहतूत डैम बनाएंगे, उसके ऊपर भी समझौता हुआ अफगानिस्तान के साथ। सलमा बांध के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। 42 मेगावाट का यह जो बांध है अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अफगान भारत मैत्री संबंध के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? सलमा बांध के नाम से जाना जाता है। बेटा एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद स्टोर पैलेस 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। भारत ने इसके भी निर्माण में अफगानिस्तान में सहयोग किया था। और सबसे बड़ी बात कि जो अफगानिस्तान की संसद है वो भी भारत के द्वारा काबुल में बनाया गया था। 675 करोड़ रुपया में 2015 में खोला गया और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका किया था। तो हम अफगानिस्तान में इतनी सारा हमने विकास किया, इतनी सारी हमारी परियोजनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का सबब है। आपको पता होगा, बार बार हम आपको पढ़ाते हैं कि 1969 में आज के दिन ही 19 जुलाई को 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। मंगल पांडे भाई, फिर से याद करो, मारो फिरंगी को, ठीक है ना। तो मंगल पांडे जी की जब हम बात करते हैं तो आज के दिन ही हमारे इस बब्बर शेर का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था 19 जुलाई 1827 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत इनके द्वारा करी गई। बैरकपुर के सैनिक छावनी में 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में पैदल सेना के 1446 नंबर के आपके सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर गोली चला दी, जिसमें ह्यूडसन को इन्होंने मार दिया। बाघ भी को भी गोली मारा था लेकिन वो बच गया। 8 अप्रैल को इनको आखिर में बैरकपुर में फांसी की सजा दे दी गई, जिसकी सजा जो है 6 अप्रैल को सुनाई गई थी और 8 अप्रैल को फांसी की सजा दी गई थी। तो मंगल पांडे जी का भी जन्म, हमारे बब्बर शेर का जन्म आज ही 19 जुलाई को आपके बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, खूब ज्यादा लाइक करें और ऑफलाइन कमेंट करके बताएं कि सेशन आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही करें। और फिर आप लोगों से मिलते हैं अन्य दिन अन्य महत्वपूर्ण आपके विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।